जय हिंद दोस्तों। आते हैं हम ट्रिकी वोकैब की नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 5। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमने आपकी वोकैब को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक शानदार सीरीज चलाई है जिसका नाम है नित्य सीरीज। इसमें आज हमारी क्लास नंबर 5 रहने वाली है और आप सबका इतना सारा सपोर्ट, इतना सारा फीडबैक मिलने के बाद अब मुझे एक मोटिवेशन मिल चुका है कि इस सीरीज को कंटिन्यू रखना है जहाँ तक यहाँ तक जाएगी। ये यकीन करना, आप जब इन क्लासेस को कर लोगे तो आपकी वोकैब ऑटोमेटिक इम्प्रूव हो जाएगी और आपको अपने आप ही वर्ड याद रहने लगेंगे इन ट्रिक्स के माध्यम से। ये मेरी श्योरिटी है और मैं आपके लिए इतनी मेहनत भी कर रहा हूँ ताकि आपको वोकैब आसान लगने लगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें वोकैब आती है, उन सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, एनडीए या फिर सीडीएस। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। और क्लास के लास्ट में एक इम्पोर्टेंट टेस्ट भी रखा है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को दिखाता है ताकि आप ये पहचान सकें कि हाँ, हमारे वर्ड याद हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। तो चलिए क्लास में आगे चलते हैं। यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। सेम पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए, फर्स्ट वर्ड है हमारा डिलीजेंस। अब डिलीजेंस का पहले हम मतलब जान लेते हैं। डिलीजेंस का मतलब होता है परिश्रमी, हार्ड वर्किंग। जो कठिन कार्य करता हो उसे हम डिलीजेंस बोलते हैं। इसे याद करने का तरीका देखिए क्या है। दिल्ली के जैन, दिल्ली के जैन, अब जैन से आप समझते हैं कि वहां पर रहने वाले लोग हार्ड वर्किंग होते हैं। तो बस एक एज्यूम कर लीजिए कि दिल्ली के जो लोग हैं वो हार्ड वर्किंग होते हैं। अब दिल्ली के लोग क्या करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो डिलीजेंस हो गया। अब इसी के यदि हम सिनोनिम देखने लगे तो लेबर, स्ट्रगल और इंडस्ट्री, फैटिग, ये हुए सिनोनिम्स। यदि हम एंटोनिम्स की बात करें तो वो लेजीनेस, केयरलेसनेस इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। आई होप आपके ये वर्ड क्लियर हो गए होगा। डिलीजेंस मीन्स दिल्ली के जन क्या होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। तो आप एक से दो बार रिवाइज करोगे तो आपके याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पाइन। अब देखिए इस वर्ड को आप भूल ही नहीं सकते, इस तरीके से मैंने आप इसकी ट्रिक बनाई है। तो क्या है इसका मीनिंग? मीनिंग है तीव्र इच्छा, मतलब किसी चीज की जिज्ञासा हो जाने को पाइन बोलते हैं। यस। अब हम इसकी ट्रिक बनाते हैं। पहले सोच लीजिए पीना, मतलब थोड़ा सा अभी प्रोनाउंसिएशन साइड में रख दीजिए, बस सीधे सीधे बोल दीजिए पीने। अब पीने से हम किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं देखिए। गोवा जाने के बाद मेरे दोस्त को पीने की तीव्र इच्छा हुई। बस आपको ये हिंट याद करने के, मेरा दोस्त गोवा गया था और वहां पर क्या हुई, उसे पीने की इच्छा हुई। अब पीना क्या पीना, वो तो आप सभी जानते होंगे कि गोवा किस चीज के लिए फेमस है और वहां पर क्या पिया जाता होगा। तो बस उसकी इच्छा हुई थी तो इसलिए हमने क्या कर दिया कि पाइन का मतलब होता है तीव्र इच्छा होना। चलिए सिनोनिम्स की तरफ बात करते हैं कि क्रेव, हैंगर, मोर्न और एक। यदि हम एंटोनिम्स की बात करें तो डिसलाइक और हेट। याद रखना दोस्तों, जो इनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं ये भी एग्जाम से रिलेवेंट हैं, ये भी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आपको सभी को या तो नोट कर लेना है या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके उसे सेव करके याद कर लेना है। जब आप एग्जाम देने जाओ तो उससे पहले सिर्फ एक दो बार इन क्वेश्चंस को या इन पीडीएफ को देख लेना, आपके ऑटोमेटिक हजारों वर्ड याद हो जाएंगे, हजारों वर्ड्स रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रावेस्टी। अब ट्रावेस्टी का मतलब क्या होता है वो जान लीजिए। इसका मतलब है मजाक उड़ाना, किसी का मोक करना, मजाक उड़ाना, उसे हम ट्रावेस्टी बोलते हैं। तो चलिए ट्रिक क्या है हमारी जान लीजिए कि तेरी बेस्टी मेरा मजाक उड़ा रही थी। अब यहाँ पर हमने क्या ट्रावेस्टी को ब्रेक किया है तेरी बेस्टी से। तो किस तरीके से कर सकते हैं देखिए, दो फ्रेंड थी। अब दूसरी वाली फ्रेंड क्या कह रही है कि तेरी जो बेस्टी है, अदर बेस्टीज है, बेस्टी बोलते हैं फ्रेंड को, है ना। तो वो मेरा मजाक उड़ा रही थी। तो बस वो आकर बता रही कि तेरी फ्रेंड जो थी, तेरी बेस्टी जो है वो मेरा मजाक उड़ा रही है। तो बस अब आपके ये वर्ड याद हो जाएगा। ट्रावेस्टी का मतलब होता है मजाक उड़ाना। यदि हम सिनोनिम्स की बात करें तो मोक करना या फिर रोस्ट करना। और यदि एंटोनिम्स की बात करें तो प्रेज, सीरियसनेस और ट्रुथ, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनुल। अब एनुल का मतलब क्या होता है ये जान लीजिए। इसका मतलब है रद्द करना या फिर स्टॉप करना। तो चलिए ट्रिक से जानते हैं ट्रिक क्या है। देखिए अनुल नाम का कोई लड़का है, तो उसी के बारे में बात करते हैं हम। अनुल अनुल नाम का एक लड़का है, ठीक है। अब वो क्या
कि 4 लोग ही क्या खेलते हैं, लूडो खेलते हैं। अब इन्होंने यहाँ पर 3 है, इन्होंने पूछा कि अनुल कहाँ है? तो एक ने बताया, अनुल ने क्या कर दिया, खेल रद्द कर दिया। और खेल रद्द करके वो क्या कर रहा है? देखिए, अनुल वीडियो गेम खेल रहा है। तो इनमें से एक बच्चे ने कहा कि अनुल ने खेल रद्द कर दिया है और वो वीडियो गेम खेल रहा है। तो बस यही ट्रिक हुई कि अनुल ने अपना खेल रद्द कर दिया है। तो अनुल का मतलब है रद्द करना। अब आपके ये वर्ड याद हो गया होगा। चलिए सिनोनिम्स की बात करते हैं। उस सिनोनिम से हमारा क्वैश, डिसॉल्व, कैंसल या फिर इनवैलिडेट। और यदि हम एंटोनिम्स की बात करें तो अप्रूव, एस्टेबलाइज, परमिट और अलाउ। आई होप ये वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा अप्रैल। अब अप्रैल का मीनिंग क्या होता है ये जान लीजिए। अप्रैल का मीनिंग होता है कपड़ा, ठीक है। कपड़े को अब हम अप्रैल को किस तरीके से ट्रिक कर सकते हैं, देखिए आपको 2 वर्ड याद रखने हैं, एक है हमारा ऐप और एक है रील। अब ऐप और रील से किस तरीके से रिलेट किया हमने, देखिए ऐप ऐप पर रील देखकर कपड़े मंगवा सकते हैं। आप भी जानते हैं कि इंस्टाग्राम वगैरह चलाते होंगे या फिर ऐप आते हैं, तो चाहे वो फ्लिपकार्ट हो या अमेज़न हो, वहाँ से आप रील देखकर ये कपड़े सेलेक्ट कर लेते हैं, अच्छा ये ट्रेंडिंग पर है और हम इस ऐप के थ्रू कपड़े मंगा सकते हैं। बस वही आपकी ट्रिक होगी कि ऐप देखकर ऐप में रील देखकर आप कपड़े मंगा सकते हैं। तो अप्रैल का मतलब हो गया कपड़ा, जिसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ड्रेस, इक्विपमेंट और गारमेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैंडिड। अब कैंडिड का मतलब क्या होता है? कैंडिड का मतलब होता है दोस्तों स्पष्ट और मासूम। जो बहुत ज्यादा स्पष्ट बोलता हो या फिर मासूम रहता हो, उसे हम कैंडिड कहते हैं, जो चालाक ना हो। तो चलिए इसकी ट्रिक क्या है, हमारी कैंडल। आपको एक वर्ड याद रखना है कैंडिड का, जो एक वर्ड आपको प्रोनाउंस हो रहा होगा कैंडल, कैंडिड रिलेटेड टू कैंडल। चलिए यही हमारी ट्रिक है। तो ट्रिक क्या है कि कैंडल छुपाकर अब मासूम बन रहे हो। तो बस कोई पर्सन है जिसने कैंडल छुपा लिया और वो मासूम बन रहा है। तो वही हमारी ट्रिक हुई कि कैंडल छुपाकर आप मासूम बन रहे हो। तो कैंडिड का मतलब हो गया मासूम या फिर स्पष्ट, ठीक है। यदि हम सिनोनिम्स की बात करें तो ब्लंट, फ्रैंक, स्ट्रेट फॉरवर्ड और ट्रूथफुल इसके सिनोनिम्स होंगे। एंटोनिम्स देखें तो बायस्ड, डेवियस और डिसऑनेस्ट क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा ग्लोरियस। ग्लोरियस का मतलब क्या होता है? ग्लोरियस का मतलब होता है शानदार। अब शानदार को किस तरीके से या फिर ग्लोरियस को हमने किस तरीके से रिलेट किया, जैसे आपने थंबनेल पर भी देख लिया होगा ग्लो से। बस ग्लोरियस का आपने ग्लो उठा लिया है और ग्लो रिलेट कर लिया आपने किस चीज से, कि ग्लो आने से चेहरा शानदार दिखने लगता है। ये बात आप भी जानते हैं कि जब आपके चेहरे पर ग्लो आ जाता है तो चेहरा बहुत शानदार दिखने लगता है। तो वही हमारी ट्रिक है कि आपके मतलब चेहरे पर ग्लो आते ही शानदार बन जाता है चेहरा। तो ग्लोरियस का मतलब क्या हो गया, शानदार। यदि हम सिनोनिम्स देखें तो ब्यूटीफुल, ब्रिलियंट, डेज़लिंग और डिलाइटफुल इसके क्या होंगे, सिनोनिम्स होंगे। और एंटोनिम्स डार्क, डुल, ग्लोमी और ऑफेंसिव इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलिए यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और अपना फीडबैक जरूर देना, ताकि आगे आने वाले टाइम में हम और इम्प्रूव कर पाए। देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा अलूफ। अलूफ को आप इतने शानदार तरीके से याद करने वाले हैं कि आप कभी भूलोगे ही नहीं। देखिए पहले इसका मतलब देख लेते हैं। अलूफ का मतलब है दूर, अलग, सबसे अलग होना, है ना। वो क्या होता है, अलूफ होता है। चलिए अलूफ से आप देख पा रहे होगे आलू की सेंस आ रही है ना, अलूफ आलू। तो बस आपको इतने रिलेट करना आलू। अब आलू से कैसे, कि आलू जो होता है वो सबसे अलग है बिल्कुल। आलू की सब्जी आप किसी के साथ भी मैच कर सकते हैं, मतलब आलू को किसी भी साथ मर्ज करके आप सब्जी बना सकते हैं और आलू की इतनी सारी वैरायटी होती है सब्जी में। तो बस वो क्या है, वो सबसे अलग है, सबके साथ मिल जाता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आलू जो है वो दूर रहता है और सबसे अलग है, ठीक है। तो बस यही हमारी ट्रिक हुई, जिसके सिनोनिम्स होंगे डिटैच्ड, डिस्टेंट, होटी और अपार्ट। और यदि हम एंटोनिम्स देखें तो फ्रेंडली, फैमिलियर, कोर्डियल और सोशिएबल। आई होप आपके ये वर्ड याद हो गया होगा। तो अलूफ आप कभी अब भूलोगे ही नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ट्राइबल। ट्राइबल देखिए इतनी शानदार ट्रिक है तो आपको हंसी भी आएगी और याद भी होगा। और हमारा सिर्फ पर्पज है आपको वो क्या भी याद कराना।
जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है ना आपकी वोकैब में, वो सब खत्म होने वाली है हमारी इस सीरीज़ से या फिर इस चैनल के माध्यम से। देखिए, इसका मतलब होता है तुच्छ, मतलब अनइम्पोर्टेंट, जो नीचे रहते हैं वो, तो उसे कहते हैं ट्राइबल। तो देखिए अब ट्रिक क्या बनी हमारी कि तेरी वाली, अब ट्राइबल को आपने रिलेट किया तेरी वाली से, तो बस ये देख लीजिए कि तेरी वाली तुच्छ है। अब इसकी जो ट्रिक है वो देखिए और आपकी जनरल लाइफ से रिलेटेड है कि एक दोस्त है जो दूसरे दोस्त से कह रहा है कि भाई तेरी वाली को हमने किसी और के साथ देखा था, तो इसका मतलब तेरी वाली तुच्छ है ना? तेरी वाली गिरी हुई है और अलग है। तो बस इससे आपने रिलेट कर लिया कि तेरी वाली तुच्छ है। तो एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को आकर बता रहा है कि तेरे साथ तेरी वाली जो है वो धोखा दे रही है, तो यानी कि वो तुच्छ है। बस ये हमारा पर्पस है याद करने का, बाकी किसी को ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए। ठीक है बच्चों? चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स हमारा माइनर, स्मॉल, लिटिल, अनइम्पोर्टेंट और स्लाइट। यदि हम एंटोनिम्स की बात करें तो वो हो जाएगा मेजर, सिग्निफिकेंट, मोमेंटस और फैटल, जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आई होप आपके ये वर्ड भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए कंटेंशन। कंटेंशन को देखिए, इसका पहले मीनिंग होता है विवाद, झगड़ा होना, उसे हम कंटेंशन बोलते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है? विवाद के बाद अब कौन टेंशन दे गया, बस यही आपको याद रखना कि विवाद के बाद अब कौन टेंशन दे गया। तो इसका मतलब है कि दो लड़ाई हो गई थी, है ना? लड़ाई खत्म हो गई, विवाद खत्म हो गया, उसके बाद भी कोई और टेंशन दे गया। तो अब ये बच्चा परेशान है कि इतना विवाद के बाद भी टेंशन कौन दे गया। तो बस आपको कंटेंशन याद रहेगा। कंटेंशन का मतलब होता है झगड़ा होना, विवाद होना। सिनोनिम देखें तो आर्ग्यूमेंट, असर्शन और assumption, ये आपके सिनोनिम्स हैं। यदि एंटोनिम देखें तो पीस और हार्मनी, जिसका मतलब होता है शांति और एकजुट रहना। ठीक है? चलिए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनिमिकल। इनिमिकल को हमने किस तरीके से याद किया? पहले इसका मीनिंग क्या होता है? वो होता है विरोधी, अपोजिशन। ठीक है? उसे हम कहते हैं इनिमिकल। अच्छा, इसका ट्रिक क्या बनी वो देखिए कि इन्हीं में मिलकर तू विरोधी बन गया। बस आपको ये लाइन याद रखनी है कि इन्हीं में मिलकर तू विरोधी बन गया। अब इसे कैसे रिलेट करोगे? देखिए, दो फ्रेंड थे, एक फ्रेंड ने एक ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, गलत ग्रुप को। अब वो भी क्या हो गया, उसके अपोज में हो गया। तो अब वो दोस्त अपने पहले वाले दोस्त से कह रहा है कि इन्हीं में मिलकर तू विरोधी हो गया। बस, तो इन्हीं में मिलकर, आपको इन्हीं में मिलकर याद रखना है, उसका मतलब हो जाएगा विरोधी। ठीक है? चलिए यदि सिनोनिम्स की बात करें तो होस्टाइल, नेगेटिव, एडवर्स और अपोज्ड, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करें एंटोनिम्स की तो फ्रेंडली, सिविल और सिंपैथेटिक और हॉस्पिटेबल भी इसके एंटोनिम्स बन सकता है। ठीक है? चलिए देखिए दोस्तों आप एक स्लाइड में कम से कम 8 से 9 वर्ड याद कर रहे हैं, तो कम मत मानना, ये कम से कम 75-80 प्लस वर्ड जाने वाले हैं और आप आसानी से इनको रिलेट कर पाओगे अपनी डेली लाइफ से। ठीक है? और जब आपके एग्जाम में आएगा ना, आप आसानी से लगा पाओगे। लास्ट में टेस्ट दिया है, तब आप असर देख लेना कि इस सीरीज का, इस ट्रिक का मतलब क्या है। चलिए नेक्स्ट है हमारा बेरेट। बेरेट का मतलब क्या होता है ये देख लीजिए। इसका मतलब होता है डांटना, धमकाना या फिर डांटना, ये होता है बेरेट। और यदि ट्रिक की बात करें तो बस आप सभी के बिल्कुल जनरल लाइफ से रिलेटेड कि बारात की देरी होने पर सभी को डांट लगी। आप सभी जानते हैं जब बारात लेट हो जाती है तो लड़की वालों की तरफ से डांट तो मिलती है कि भाई लेट क्यों आए या फिर किस तरीके से आए या फिर क्यों लेट हुए। तो बस वही आपके, आपको याद रखना कि बेरेट, बेरेट रिलेटेड टू बारात, तो बारात की देरी से सभी को डांट पड़ी। बस सिनोनिम्स क्या हुआ? स्कोल्ड, रिब्यूक, चाइल्ड और एडमोनिश, ये सब क्या है? ये डांट के ही सिनोनिम्स हैं। ठीक है? यदि इनमें से कोई भी वर्ड आता है और आपको सिनोनिम पूछा जाए तो आप लगा सकते हैं। यदि हम इसके अपोजिट की बात करें, एंटोनिम्स की बात करें तो प्रेज, कॉम्प्लीमेंट और कमेंडेशन, इसके क्या होंगे? एंटोनिम्स होंगे। चलिए आई होप आपको ये वर्ड भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है? नेक्स्ट है हमारा एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब क्या होता है? आप सभी जानते हैं इसके बारे में। तो इसका मतलब होता है समर्थक। अब इसको रिलेट किस तरीके से किया? बस सिंपल है, ये तो अब आपके याद भी हो जाएगा कि एडवोकेट जो होता है वो अपने क्लाइंट को हमेशा सपोर्ट करता है। आप भी जानते हैं दुनिया में आप यदि कुछ भी गलत काम कर देते हैं तो एडवोकेट ही वो पर्सन है जो आपको ये जानते हुए गलत क्या है आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो आप उसके क्या हो? क्लाइंट हो। तो बस एडवोकेट अपने क्लाइंट को हमेशा सपोर्ट करता है।
इससे आप एडवोकेट वाले वर्ड को याद रख पाओगे। सिनोनिम्स इसके ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं। सिनोनिम्स है सपोर्टर और एक्सपोनेंट, बूस्टर और फ्रेंड। ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। यदि एंटोनिम्स की बात करें तो ओपोनेंट, एनिमी, एडवर्सरी और फोए, इसके क्या होंगे, एंटोनिम्स होंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ तक हमारे वर्ड खत्म हुए। जितनी भी ट्रिक से हमने वर्ड को याद किया, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आया होगा। लेकिन अब हम टेस्ट लगाते हैं, यही वर्ड जब हमारे प्रीवियस ईयर पूछे गए तो क्या आप उन्हें लगा पाओगे या नहीं, ये देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें बताना है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। आपको एक वर्ड गिवन है, उसका सिनोनिम बताना होगा। सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम मीनिंग का। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा ट्राइबल। अब देखिए ये सीपीओ 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ऑप्शंस देखोगे। पहले आप ट्राइबल बिना ऑप्शन देखे ट्राइबल के बारे में सोचिए, क्या पढ़ा था हमने ट्रिक से, हमने पढ़ा था तेरी वाली। और तेरी वाली से हमने किस तरीके से रिलेट करा कि तेरी वाली धोखा दे रही है, यानी कि वो क्या है, तुच्छ है। तो तुच्छ का अनइम्पोर्टेंट हो गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सुपरफिशियल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वर्ड इनिमिकल। अब बताइए इनिमिकल, ये भी सीपीओ 2029 इनका क्वेश्चन है। इनिमिकल का था इन्हीं में मिलकर, तो इन्हीं में मिलकर दोस्त क्या बन गया था, विरोधी बन गया था। तो बस ओपोनेंट इसका सही होगा। लेकिन ऑप्शन में ओपोनेंट नहीं है, तो लेकिन डी ऑप्शन होस्टाइल तो है, जिसका मतलब क्या होता है, अपोजिट होना या फिर शत्रु होना। नेक्स्ट है हमारा अलूफ। अलूफ को बताइए, तो अलूफ का मतलब होता है आलू से रिलेटेड, और आलू क्या था, सबसे अलग था। तो बस यही हमारी ट्रिक से याद हो पाएगा। और बताइए क्या होगा, ए ऑप्शन डिटैच्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा कैंडिड। कैंडिड का क्या हमने बताया था, पहले देख लीजिए, CHSL 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कैंडिड। तो कैंडिड हमने रिलेट किया था कैंडल से, और कैंडल छुपाकर आप क्या बनने थे, मासूम बनने थे, सीधे साधे बनने थे, फ्रैंक हो रहे थे। तो बस वही हमारा आंसर है, बी ऑप्शन फ्रैंक। देखो आप कितने आसानी से अब इन क्वेश्चनों को लगा पा रहे हैं। तो याद रखना, आप इस सीरीज के माध्यम से अपने वोकैब को इतना स्ट्रॉन्ग कर लोगे कि एग्जाम में आने वाले किसी भी क्वेश्चन को कर पाओगे। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा कंटेंशन। अब कंटेंशन को हमने याद किया था, कौन टेंशन दे गया। तो कौन टेंशन का मतलब क्या हो गया, विवाद। ठीक है, विवाद के बाद कौन टेंशन दे गया, तो ये हमारा आंसर हुआ डिस्प्यूट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा दोस्तों बैरेट। अब बैरेट को तो आप बिना ऑप्शन के भी लगा सकते हो कि बैरेट में क्या था, डांट पड़ी थी। ठीक है, डांट लगी थी सबको, तो क्या हुआ था, रिव्यू किया गया था, डांटा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रावेस्टी। अब ट्रावेस्टी हमने देखा था कि दो फ्रेंड थी, तेरी वेस्टी से हमने डेट किया था, तो तेरी वेस्टी क्या कर रही थी, मेरा मजाक उड़ा रही थी। तो वही हमारा आंसर होगा। तो मोक करना, मोक करना इसका सिनोनिम्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, अनुल। अब आप अनुल बता दीजिए। तो अनुल क्या था, एक लड़का था जो खेल से अलग हो गया, क्या करके, खेल को रद्द करके। तो अनुल ने खेल रद्द कर दिया, तो क्या आ जाएगा, अप्रूव या फिर क्वेस। यस, क्वेस। अप्रूव यदि देखा जाए तो अप्रूव इसका एंटोनिम होगा और क्वेस इसका सिनोनिम होगा। चलिए अब थोड़ा सा पैटर्न बदला है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। आपको इसका एंटोनिम बताना है, उल्टा बताना है, ऑपोजिट। तो ग्लोरियस, तो ग्लोरियस लगाकर क्या आया था, ग्लो आया था, शानदार हो गया था चेहरा। तो बस शानदार का क्या हो जाएगा, अपोजिट डल। ठीक है, इससे आप याद कर पाओगे। नेक्स्ट देखते हैं हम एडवोकेट। एडवोकेट क्या था, सपोर्ट करना, है ना। एडवोकेट क्या था, सपोर्टर। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एडवर्सरी, विरोध करने वाला। ठीक है, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी दोस्तों। यदि आपको कुछ भी फीडबैक हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर चैनल इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बस हमारा एक ही पर्पस है, आप सभी की वोकैब को स्ट्रॉन्ग करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।